Hello friends, welcome back to my channel English with Chukline. Now, today onwards, I have decided that I will make videos on idioms. If you are the person who is trying to enhance your communication and you get to know how to speak and you just want to make it efficient, idioms play important role. I just want to learn idiom in order to make my communication more effective. And I just want to speak like a native speaker. So idiom not only make your speaking efficient, they also decorate your communication. So before telling you what is today's idiom, I just want to give you a scenario in which scenario we can use this idiom. सिनेरियो इस तरीके से है, अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ पास पैसे मांगने आता है और वो कहता है यार मैं बहुत मुसीबत में हूं, मेरी मदद कर दे, एक एग्जाम्पल। दूसरा, अगर आपकी वाइफ आकर कहती है यार मुझे कुछ पैसे दे दो, आप क्या बोलोगे? अरे महीने का आखिरी चल रहा है, मैं वैसे ही मुसीबत में हूं और तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और वो कहती है मुझे इस वैलेंटाइन डे में मोबाइल चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? भाई मैं कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता तुम्हें मोबाइल देकर, मैं कहां से पैसे लाऊंगा। ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इन तीनों एग्जाम्पल्स में एक चीज बहुत कॉमन है, मुसीबत। मुसीबत 2 तरीके से आप यूज कर सकते हैं, मैं मुसीबत में हूं और मैं मुसीबत में नहीं पढ़ना चाहता हूं, या मुसीबत में पड़ गया। एक मुसीबत में होना और एक मुसीबत में पड़ना, 2 चीजें हैं। आप मुसीबत में पड़ गए या आप मुसीबत में पड़ जाएंगे और आप मुसीबत में हैं। तो इसको यूज करने के लिए एक बहुत प्यारा सा इडियम आता है, इन हॉट वाटर। अगर आप मुसीबत में हैं आप यूज करेंगे इन हॉट वाटर। अगर आप मुसीबत में पड़ गए हैं, गेट इनटू हॉट वाटर। वहां पर इन हॉट वाटर और ये गेट इनटू हॉट वाटर, इसका मतलब क्या होता है? इन ट्रबल, इफ यू हैव डन समथिंग तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, दैट इज इनटू हॉट वाटर एंड गेट इनटू हॉट वाटर। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस ट्रबल विद द हॉट वाटर in our sentences. My first sentence was, आपके दोस्त से जो आपसे मदद मांगी थी, like I am in trouble, could you please give me some money? Now replace it with the idiom, I am in hot water, could you please help me? Second scenario, जब आपने अपने हस्बैंड से पैसे मांगे, what would your husband say? You know, already I am running short of money, I am already in hot water and you are asking for more money. Now another example, जब बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि नहीं मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, तुम्हें कोई मोबाइल देकर, I don't want get into hot water by giving you mobile. So this way you can replace trouble word with the hot water, but you have to careful, you are in trouble then you use I am in hot water, और आप अगर ट्रबल में पड़ जाएंगे you will get into hot water. Now take another fun example. अगर आप अपने घर पर आए और बाय मिस्टेक आपसे एक पॉट टूट गया, आपके बच्चे ने आके बोला अरे पापा आपने तो पॉट तोड़ दिया, अब तो आप मुसीबत में हैं, या आप मुसीबत में पड़ जाएंगे क्योंकि मम्मा आपको अब डांटने वाली है। आप कैसे बोलेंगे? ओ पापा you have broken this pot, now you are in trouble, or now you are going to get into trouble, mama would definitely scold you. So this way you can use in hot water or get into hot water. So just try to use this idiom in your day-to-day conversation. Just replace trouble word in hot water or into hot water. And so please make a sentence by using hot water and do write in comment box. Like, subscribe and share my channel. Thank you.